बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। 1789 में फ्रांस में किंग लुई 16 की हुकूमत थी। उसके दौर में फ्रांस दो तबकों में तकसीम हो गया। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस जन्नत का टुकड़ा था। ये लोग चांदी की प्लेटों में सोने के चम्मच से खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे। इन लोगों को आम लोगों पर टैक्स तक लगाने की इजाजत थी और इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल माफ थे। जबकि दूसरा तबका जरूरियात जिंदगी तक के लिए तरस रहा था। इन लोगों के पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़े और सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। ये लोग बेरोजगार भी थे, एलीट क्लास के जुल्म का शिकार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे और इन्हें तालीम, सेहत और बराबरी के हकूक भी हासिल नहीं थे। उस वक्त फ्रांस की यह हालत थी कि मुल्क पर कहत पड़ा। लोग शाही महल के सामने इकट्ठे हुए और बादशाह के सामने रोटी 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 की दुहाई देने लगे। यह वही वाकया था जिसके आखिर में बादशाह की नौजवान मलका ने कहा था कि अगर इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। उस दौर में लोग रोते रहे और मुल्क का बालाई तबका उनके रोने पर हंसता रहा। नाज़रीन, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उस वक्त फ्रांस में रिश्वत को कानूनी शक्ल हासिल हो चुकी थी और पेरिस में रिश्वत के बगैर मुर्दों तक की तदफीन मुमकिन नहीं थी। सारा सरकारी निजाम बैठ चुका था और लोगों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उन हालात में 14 जुलाई 1789 को लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उठा। उसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने शुरू में इन लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भिजवा दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। लोगों की यह फौज 1 माह के अंदर पेरिस पहुंच गई। उसने शांज़ेलिज़े पर गिलोटीन लगाई और पेरिस के हर उस शख्स का गला काट दिया जो रोज शेव करता था, जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिसके घर में रात के वक्त रोशनी होती थी और जिसके पास कपड़ों का एक से ज्यादा जोड़ा होता था। तारीख खून के इस खेल को इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहती है। इस इनकलाब में नाज़रीन फ्रांस के महरूम तबकों ने बालाई तबकों के तमाम लोगों, तमाम वजीरों, मशीरों, सफीरों, तमाम ताजरों, सनतकारों, बिजनेसमैनों, तमाम जमींदारों, सरमायाकारों और खुशहाल लोगों को कत्ल कर दिया। हजूम ने बादशाह के महल शतूदी वर्साई पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला, उसे सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया। जबकि उसकी जवां मलका को 6 बाई 6 फीट के एक छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया गया। मलका के लिए सजा इस कदर अजियतनाक थी कि सिर्फ 1.5 माह में उसके सारे बाल सफेद हो गए। यह इंकलाब नाज़रीन 1792 तक कायम रहा और इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि फाटा के शिद्दत पसंद कौन है, कवाली इलाकों में हुकूमत के रिट को कौन चैलेंज कर रहा है, सावात में किसका कब्जा है और आजकल बुनेर और शांगला पर कौन काबिज है। हम लोग, हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत और बैनुल कौमी ताकतें इन्हें तालिबान कहती हैं। लेकिन मैं इस थीसिस से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है इन लोगों का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यह पाकिस्तान का वो महरूम तबका है जिसे 60 साल में तालीम, सेहत और रोजगार नहीं मिला। हमने जिन्हें इस मुल्क में इज्जत, इंसाफ और बराबरी नहीं दी और हमने जिन्हें आज तक मोहब्बत नहीं दी। ये लोग पाकिस्तान के वो महरूम लोग हैं जिन्होंने तालिबान का नाम ओढ़कर अपनी 60 साल की बेहुरमती का बदला लेना शुरू कर दिया है। आप गौर कीजिए, इन लोगों के लीडर कौन हैं? इनमें से कोई लिफ्ट ऑपरेटर था, कोई बस ड्राइवर था, कोई कंडक्टरी करता था, कोई इत्र बेचता था और कोई गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फेरी लगाता था। आप गौर कीजिए, पंजाब, सिंध और सरहद के कौन से लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें कोई बुनियादी सहूलत हासिल नहीं थी। ये सब बेरोजगार, महरूम, बीमार और बेहुरमती का शिकार लोग हैं। चुनांचे ये इस तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तक ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस्लामाबाद अब इनसे ज्यादा दूर नहीं। सो नाज़रीन, ये तालिबान नहीं है, ये तालिबान के लबादे में फ्रेंच रेवोल्यूशन है और हम इन्हें तालिबान का नाम देकर
खुद को धोखा दे रहे हैं। ख्वाजा और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।